कोरोना वायरस हिंदुस्तान में आया तो उस समय दो लोग नेटवर्क पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कितने लोग? दो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पता हो दो लोग कौन थे? पहला कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम। दोनों कमाल का नेटवर्क बना रहे थे। कोरोना का पेशेंट बोलता था आप मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर भी यही बोलता है मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। है या नहीं? इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो यहाँ पे और एक कोरोना वायरस का पेशेंट छोड़ दो, 2 घंटे बाद हम सब कहाँ होंगे? है? देखा कितनी पावरफुल चीज है। नेटवर्क की ताकत बता रहा हूँ। कोरोना वायरस ने भी नेटवर्क बनाया, हमने भी बनाया। राइट सर, हम दोनों सेम फंडे पे काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नेटवर्क से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि साले 2 साल के पीरियड में इसने हमारे देश के हवाई जहाज रोक दिए, ट्रेनें रोक दी, आदमी रोक दिए, हम घरों में कैद हो गए, घरों से बाहर 2 साल निकल नहीं पाए, यहाँ तक कि सड़क के कुत्ते और जानवर भी कंफ्यूज हो गए इंसान कहाँ गए। क्या नगर निगम वाले उठा के तो नहीं ले गए? और मेरी कॉलोनी में तो 2-4 कुत्तों ने आत्महत्या भी कर ली, कारण आदमी नजर नहीं आ रहे, टेंशन में आ गए कुत्ते। बात समझ में आ रही है? ये कोरोना की ताकत, जो वायरस की ताकत थी। अब इसमें नेटवर्क की ताकत को समझना कि जिस वायरस ने 2 साल के अंदर हमारी हालत इतनी पतली कर दी, लोग बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गई। वर्ल्ड वॉर में हमारे देश की ट्रेन कभी नहीं रुकी। पिछले 100-200 साल का इतिहास उठा के देख लो, जब भी ट्रेन बनी आज तक नहीं रुकी, पर इस वायरस ने रोक दी। ये नेटवर्क की ताकत है। इस नेटवर्क की ताकत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों को, बच्चों को मैंने मरते हुए देखा, भाई को भाई से दूर होते हुए देखा, घर में अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको जलाने तक नहीं जा सकते। ये नेटवर्क की ताकत है। इस कोरोना वायरस से सब बर्बाद कर दिया। अब वहाँ पे दूसरा नेटवर्क और बना रहा था जिसका नाम था आरसीएम। अगर पिक्चर बनानी पड़े तो बहुत शानदार मूवी बना सकता हूँ इसकी। दूसरा क्या नेटवर्क बना रहा था? एक और आरसीएम, जिसने नेटवर्क बना के उस पीरियड में लोगों की जिंदगियां बनाई, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ाई, लोग घर में रहकर भी खुश थे, किसी का धंधा खराब नहीं हुआ, किसी का धंधा चौपट नहीं हुआ, यहाँ तक कि 2 साल में इंसेंटिव जो भी बना उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, एक आदमी का भी 1 रुपया नहीं रुका। नेटवर्क दोनों कर रहे हैं, एक बर्बाद कर रहा है और एक आबाद कर रहा है। जो बर्बाद कर रहा है वो हमें ये सिखा कर गया कि नेटवर्क की ताकत को सीख लो, समझ लो। और आरसीएम ने हमें ये सिखाया, वहां से सीख के आरसीएम में अप्लाई कर दो, घर में खुशियां आ जाएगी। तो भी समझ में नहीं आ रही नेटवर्क की ताकत, तब भी समझ में नहीं आ रही आपको आरसीएम की ताकत। और आने वाला भविष्य है ये। गाइडलाइन की हम बात करते हैं, सब कुछ हमारे साथ खुला खाता हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। आंकड़े बोलते हैं आने वाले समय का, सदी का सबसे बड़ा व्यापार होने वाला है। जो लोग आज मना कर रहे हैं वो कल आपकी टीम में होंगे। जो लोग आज आपको कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, टाइम खराब मत करो। एक आदमी के ऊपर 12 से 24 घंटे से 48 घंटा मैक्सिमम, छोड़ो, आगे बढ़ो। रुकने का हम जिंदगी नहीं है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमें आगे बढ़ के आगे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। सिंपल सा थॉट है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ख्वाब, आपके सपने, हकीकत में दोस्तों वो सपने जो उम्र के साथ साथ मर चुके हैं। मुझे आज भी याद है, हम छोटे थे तो सपने बड़े थे, हम बड़े हुए तो सपने खत्म हो गए। कारण पैसा नहीं था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उन सबको बीमारियों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट तरीका है। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। उम्मीद करूंगा कि इस वायरस से भी हम कुछ सीखेंगे और इस वायरस से जो नेटवर्किंग की ताकत को सीख के हम आरसीएम में अप्लाई करेंगे और मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं आप लोगों से एक वादा करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग अपना 100% दोगे तो रवि शर्मा आपको 200% देगा। आज आप इस हॉल के अंदर 1500 या 2000 आदमी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी पावर भर दो कि यहाँ पर 10,000 आदमी हर महीने इकट्ठे हों, 10,000 आदमियों का सेमिनार हो। मैं वादा करता हूँ आपके शहर की परिभाषा बदल जाएगी। आपके हर घर में आरसीएम का पोस्टर होगा, कारें होंगी, लाइन लग जाएगी, लाइन। मैं याद रखना दोस्तों, ये बातें उस समय याद आएगी जब सफलता आपके कदम चूम रही होगी। सिर्फ कुछ नहीं करना, अपना डिसीजन बदलना है, मात्र दुकान बदलनी है। मिशन 2000 चल रहा है, रॉयल्टी पे काम करना है, टारगेट मंथ है। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, इस महीने के अंदर आग लगा दो अपनी टीम के अंदर जाके। अगर सोने से जिंदगी बदलती है तो मैं कहता हूँ सोते रहो, हंसने से ज़िंदगी बदलती है तो मैं कहता हूँ हंसते रहो। अगर नहीं बदलती है और आरसीएम से ज़िंदगी बदलती है तो आरसीएम को अपना लो, सोचो मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई लोगों को देखा है, सर पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है इसलिए वापस आ गया। अरे जो था वही लिया था, जो था वही लिया था, क्या फ़र्क पड़ रहा है?
कमियां ढूंढना बंद कर दो, अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो। सर सामान नहीं था, अरे ये भी तो सोच, जब एक आदमी एक पैंट पीस से 1,70,000 का चेक ले सकता है तो आपके पिकअप सेंटर में 2 प्रोडक्ट तो होंगे। कितने का चेक बना सकते हो? सोचना है तो ये सोचो ना, जब ओपी शर्मा एक पैंट पीस से 1,70,000 का चेक ले सकता है, आपके पास 2 प्रोडक्ट तो होंगे, 2 है जी। कितने का चेक बनता है? 2.5 लाख 3 लाख का चेक बना सकते हो 2 प्रोडक्ट से, लेकिन वो जज्बा तो पैदा करो। मैं वादा करता हूँ हमारे जैसे पागल आपके बीच में आते रहेंगे, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम पसीना बहाते रहेंगे, लेकिन जुनून आपका चाहिए। अपना जुनून पैदा कर लो। मैं बताऊँ, जितना जुनून आप में उससे ज़्यादा जुनून मैं आपको दूंगा। मेरी हालत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब, मुझे यहाँ पर जाके कल डॉक्टर को दिखाना है, कल मेरी सारी रिपोर्ट्स वापस निकलेंगी। मैं कैसे बोल रहा हूँ मेरी आत्मा जानती है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों को देखते अंदर से एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिक आ गया। कारण मैं भूल गया मुझे क्या हो रहा है, मैं कितना भी वीक हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, और मरते दम तक साथ दूंगा, मरते दम तक साथ दूंगा, मरते दम तक आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेले लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, लेकिन अगर आप सब एक ही दिशा में सोचना चालू कर दो तो ये मिशन 2000 रॉयल्टी नहीं है, मिशन 4000 रॉयल्टी भी हो सकता है। हो सकता है, दुनिया में हर चीज़ संभव है। एक आदमी चांद पर जाने की सोचा करता था, कभी हिंदुस्तान चांद पर जाएगा क्या? आज देख लो, इतिहास बना दिया। एक दिन ऐसा भी होगा कि मंगल पर भी जाएगा, ऐसा भी होगा कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी ग्रह सब पर जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सूरज के ऊपर भी इंसान उतर जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि चांद के ऊपर लोग रहने चालू कर देंगे। इस दुनिया में इंसान ने क्या नहीं किया, वो सब कुछ कर दिया। अरे दशरथ मांझी जब पहाड़ 22 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता है, हम क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे छोड़ो ऐसे लोगों को जो आपको नेगेटिव करते हैं, निकाल के फेंको अपनी ज़िंदगी से बाहर उन लोगों को जो 2,500 का सामान अगर आपसे नहीं खरीद सकते, वो ज़िंदगी में कभी आपका साथ नहीं देंगे। कभी ज़िंदगी में आपका साथ नहीं देंगे जो आपके 2,500 का सामान आपसे खरीद नहीं सकता। अरे चला, अकेले ही चला था राह मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया। चला तो था, अगर चलता ही नहीं तो आज मेरे फादर नहीं चलते तो आप लोग होते हैं यहाँ पे? नो है जी? नो। आज मेरी एक तरफ सुरेंद्र वत्स सर हैं, एक तरफ मेरे तरफ विजेंद्र सिंह राठौड़ है, दोनों डायमंड है। किसी ने तो मेहनत करी थी, कोई तो मेहनत कर रहा है। अरे जब ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते यार? क्या कोई मेरे फादर के सीन नहीं है, सुरेंद्र वत्स साहब के सीन नहीं है, राठौड़ साहब के सीन नहीं है, वो भी आम आदमी है, लेकिन जुनून कई गुना ज़्यादा है। अरे 4 घंटा कम सो लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? मुझे देख लो, मैं भी तो चल रहा हूँ ना यार, बीमार हूँ तो भी चल रहा हूँ। रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे, 1:30 बजे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था फ्लाइट पकड़ने के लिए, सुबह 4 बजे की। मुझे भी सोए में बहुत लंबा समय हो गया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 4 दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? मर थोड़ी जाएंगे। अरे 86 साल का अमिताभ बच्चन बुढ़ापे में भी कौन बनेगा करोड़पति खिला सकता है, तो हम उससे गए बीते तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वो भी 18-18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम उनसे गए बीते तो नहीं है। इतना कमज़ोर मत बनाओ अपने आप को, सब कुछ संभव है अगर ठान लो और मान लो तो। इसलिए मैं हमेशा एक लाइन बोला करता हूँ कि गर आदत है आसमां को बिजलियाँ गिराने की, गर आदत है आसमां को बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी आदत है वहीं पर आशियाँ बनाने की। हीरा, अगर तू जीतती है तो मैं भी जीतती हूँ। मरते दम तक तो साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ भी चाहिए। और हम मिलके बहुत कुछ कर देंगे, और हमारे जैसे बहुत से लोग आपकी ज़िंदगियाँ। और याद रखना, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, आपके बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जिस दिन आपका बेटा यहाँ पर खड़ा होके मेरी तरह चिल्लाएगा, गुर्राएगा, मेरी तरह मीटिंगें करेगा, आपकी तरह मीटिंगें करेगा, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको दिखा नहीं सकता कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन आपके पिताजी भी और माता भी, आप दिखा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को। अपने दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से पूछिए, घर जाके अपने बच्चों से पूछना तेरा फेवरेट हीरो कौन है, अपनी बीवी से पूछना तेरा फेवरेट हीरो कौन है। उनके मुंह से निकलता है सलमान खान, शाहरुख खान। अरे मैं मर गया क्या? मैं तो तेरा पति, तेरा बच्चे, तेरा बाप हूँ, मैं तेरा फेवरेट हीरो क्यों नहीं हूँ? कारण हमने वो काम ही नहीं किया आज तक कि हमारे बच्चों का हम हीरो बने, हमारी बीवी के हम हीरो बने। ये मंच आपको हीरो बनाने के लिए आया है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है, एक कुर्सी वहाँ लगी हुई है, एक कुर्सी यहाँ लगी हुई है, बस इतना सा रास्ता तय करना है।
इतना सा रास्ता तय करना है, यहाँ पे आना है आपको। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मैं कमिटमेंट करता हूँ, जिस दिन यहाँ गुर्रा होगी ना, आपके माँ बाप की आंखों में आंसू होंगे और आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको दुआएं दे रहे होंगे दिल से कि आज मेरे पति ने कुछ करके दिखाया। आज जितने भी आगे बैठे हैं इनकी आत्मा पूछो, आज इनकी बीवियों से पूछो कितना इनको राजा मानती है, इनको अपना पति मानती है, पति तो मानती है खैर, इनको अपना हीरो मानती है। एक्चुअली मैं कॉमेडी कर देता हूँ बीच बीच में थोड़ी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, बात को समझिए, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने हर बात को आपके अपने सामने रखने की कोशिश करी। मैंने 20% 80% का आप लोगों को डिफरेंस बताया। 20% लोग किस तरीके से आगे बढ़े वो रास्ता बताया। 80% लोग की ज़िंदगियाँ क्या चल रही है, नौकरी पेशा क्या है, बेरोजगार क्या है, ड्रीमर्स क्या है, उसके बारे में बताया। मैंने अपनी स्टोरी से रिलेट कराया, मैंने RCM की बातों से रिलेट कराया। किस तरीके से एक करोड़पति आगे बढ़ता है, करोड़पति को आप चुप कर सकते हैं वो बताया। किस तरीके से आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं वो बताया। कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं मैंने वो बताया। और किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अंदर, मुकाम को हासिल कर सकते हैं वो बताया। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में रॉयल्टी पे आ जाओ, लेकिन एक दिन जरूर आओगे, ये पक्का है। बिजनेस के अंदर छलांग मारने से अच्छा है कि बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप कर लो। सेना नहीं चाहिए, सेनापति चाहिए। यस, क्या चाहिए? सेनापति चाहिए। अपनी टीम में सेनापतियों को ढूंढो, सेना वो तैयार कर लेंगे ऑटोमेटिक। कभी भी कोई क्यों, हमेशा बोलता हूँ, कोई राजा युद्ध लड़ने नहीं जाता, वो अपने सेनापति के ऊपर छोड़ देता है, तू जाने तेरा काम जाने। खबर आनी चाहिए कि हम विजय हो गए, और ये ज़िंदगी है या नहीं? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बड़ा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये हॉल छोटा पड़ने वाला है। एम आई राइट या रॉन्ग? हेलो हेलो, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही है